हर हर महादेव। राम राम सभी को। आशा करते हैं भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, आज की वीडियो की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक भक्त की प्रार्थना से करते हैं कि किस प्रकार एक भक्त अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से अपने हृदय की परम पवित्र प्रार्थना करता है और किस अकिंचन भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। भक्त कहता है, हे परमधन, हे पतित पावन, हे दयानिधे, हे करुणा के सागर, मैं न तो धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी हूँ और न आपके चरणा अरविंदों का भक्त ही हूँ। मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्य गति हूँ और शरणागत रक्षक आपके चरण कमलों की शरण आया हूँ। संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जिसको हजारों बार मैंने न किया हो। ऐसा मैं अब फल भोग के समय पर विवश अन्य साधनहीन होकर हे मुकुंद आपके आगे बारंबार रोता हुआ क्रंदन करता हूँ। अनंत महासागर के भीतर डूबते हुए मुझको आज अति विलंब से आप किनारे के रूप में होकर मिल जाइए। और हे भगवान, आपको भी आज यह दया का अनुपम पत्र मिला है जो उन्हीं श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वामांग में प्रसन्नता पूर्वक विराजमान होते हैं, जिनका रूप शील सौभाग्य अपने प्रियतम के सर्वथा अनुरूप है। सहस्त्रों सखियाँ सदा जिसकी सेवा के लिए उद्यत रहती है, उन संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को देने वाली देवी वृषभानुनी श्री राधा का हम लोग सदा स्मरण करते रहें। प्यारे भक्तजनों, आज हम भगवान श्री हरि के श्री हयग्रीव अवतार की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि उनका 18वां अवतार है। सृष्टि रचना में अत्यंत व्यस्त श्री ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और काटभ नाम के दैत्यों ने वेदों को हर लिया और तुरंत रसातल में जा पहुँचे। वेदों का हरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ, उन पर मोह छा गया। तब वह यह विचार करते हुए कि वेद ही तो मेरे नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं। मैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूँ। वे भगवान श्री हरि की शरण गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भक्त वत्सल भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव रूप धारण करके रसातल में जा पहुँचे और वहां जाकर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उद्धत आदि स्वरों से युक्त उच्च स्वर से सामवेद का गान करने लगे। उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों को कालपाश से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में हयग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया तथा ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि रूप में आ गए। इधर वेद ध्वनि के स्थान पर आकर मधु और काटभ दोनों दानवों ने जब देखा कि वहाँ पर कुछ नहीं है, तब वे बड़े वेग से फिर वही लौट आए जहाँ पर उन वेदों को नीचे डाल रखा था। वहाँ देखने पर उन्हें वह स्थान सूना ही दिखाई दिया। तब वे बलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेग का आश्रय लेकर रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठे तो आकर देखते हैं कि आदिकर्ता भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर वे दोनों दानवराज ठहाका मारकर हंसने लगे और उन्होंने भगवान को जगाया। फिर तो उन दोनों असुरों का भगवान से युद्ध आरंभ हो गया। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण और रजोगुण से आविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्यों मधु और काटभ को मार डाला। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने हयग्रीव रूप धारण कर ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। यह कथा महाभारत से ली गई है। एक अन्य कथा के अनुसार दितिपुत्र हयग्रीव नामक दैत्य ने देवी की आराधना कर उन्हें संतुष्ट कर अमर होने का वर मांगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है।
देवी के ऐसा कहने पर हयग्रीव ने कहा, अच्छा तो हयग्रीव के ही द्वारा मारा जाऊं। भगवान की माया जगन्मोहिनी जगदम्बा इस दैत्य को यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। दैत्य ने सोचा, हयग्रीव तो एक मैं ही हूँ, मैं भला अपने को क्यों मारने लगा, और दूसरा मुझे कोई मार नहीं सकता। अतः उन्मत्त होकर अपने अत्याचार से पृथ्वी को व्याकुल करने लगा। तब अकारण करुणालय, दया करने वाले, दया की सिंधु, करुणालय भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण कर इस दैत्य का वध किया। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने भगवान श्री हरि के श्री हयग्रीव कथा का श्रवण किया। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव। भगवान सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें।